जय होवे, महारानी तुम्हारी जय होवे, अम्बे रानी तुम्हारी जय होवे, महारानी तुम्हारी जय होवे, अम्बे रानी तुम्हारी जय होवे, महारानी तुम्हारी जय होवे। जय होवे मैया जय होवे, 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 अम्बे रानी तुम्हारी जय होवे, महारानी तुम्हारी जय होवे, अम्बे रानी तुम्हारी जय होवे, महारानी तुम्हारी जय होवे, भद्रकाली तुम्हारी जय होवे, भद्रकाली तुम्हारी जय होवे, दुर्गा मैया तुम्हारी जय होवे, दुर्गा मैया तुम्हारी जय होवे, अम्बे रानी तुम्हारी जय होवे, महारानी तुम्हारी जय होवे, अम्बे रानी तुम्हारी जय होवे, महारानी तुम्हारी जय होवे। जाते भी सर्वभूतेषु भूरिभूतेन संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जाते भी सर्वभूतेषु भूरिभूतेन संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जाते भी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै
फल और साग की व्यवस्था करती हैं। नाना विधि अन्य रसों से संपन्न भोज पदार्थ अर्पण किए हैं। और उसी दिन से माँ भगवती का एक नाम शाकंभरी भी पड़ गया। बोलिए शाकंभरी मैया की जय हो। माँ भगवती अनेक रूप धारण करती हैं अपने भक्तों की रक्षा के लिए। और अंत में माँ भगवती उस दुर्गम नामक दैत्य को मारने के लिए उपस्थित होती हैं। माँ भगवती से बहुत समय तक दुर्गम नामक दैत्य युद्ध करता है। और अंत में माँ भगवती उस दुर्गम नामक दैत्य का संहार करती हैं। और उस दुर्गम नामक दैत्य के संहार के कारण माँ भगवती का नाम दुर्गा पड़ा। बोलिए दुर्गा मैया की जय हो। दुर्गा मैया के नामों को जो प्राणी निस दिन गाता है और सब संकट उसके मिट जाते, मैया की कृपा पाता है। बोलिए परम्बा जगदम्बा भगवती दुर्गा जय हो। माँ भगवती ने उस दुर्गम नामक दैत्य का संहार किया और देवताओं पर कृपा की। अब जन्मेजय जी व्यास जी से कहते हैं कि हे ईश्वर, आपने माँ भगवती की अनेक कथाएं हमें श्रवण कराई। आपकी कृपा से हमारा जीवन धन्य हुआ। अब कृपा करके माँ भगवती के 108 शक्तिपीठों के स्थानों का नाम हमें श्रवण कराइए, जिससे हमने सुना है कि माँ भगवती के 108 नामों का श्रवण करने से जीवन के सभी पाप दूर हो जाते हैं। व्यास जी कहते हैं कि हे राजन, सती के शरीर त्यागने के पश्चात भगवान श्री शंकर जी ने जब यह समाचार सुना कि भगवती ने शरीर को त्यागा है, तो भगवान शंकर ने अपनी एक जटा उखाड़ करके पृथ्वी पर पट दी है, जिससे वीरभद्र नाम का शिववन प्रकट हुआ है। उस वीरभद्र ने यज्ञ को विध्वंस करके सभी शिव विरोधी ब्राह्मणों और देवों को दंडित करके दक्ष का सिर भी यज्ञ कुंड में हवन किया। जब सभी देवता पीड़ित होकर के ब्रह्मा जी के पास गए हैं, तो ब्रह्मा जी यज्ञ की रक्षा के लिए सभी देवताओं को लेकर के भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचते हैं। और सभी देवता भगवान भोलेनाथ के पास जाकर के भगवान भोलेनाथ से गुहार लगाते हैं कि हे भोले बाबा, अब यज्ञ की दक्ष के यज्ञ की रक्षा आप ही करो। सभी देवता भगवान भोलेनाथ की शरण में आए हैं, निवेदन करते हैं कि हे भोले बाबा, हम शरण तेरी भोले आए, प्रभु कर दो मेरा पार, भोले प्रभु कर दो मेरा पार। हम शरण तेरी भोले आए, प्रभु कर दो मेरा पार, भोले प्रभु कर दो मेरा पार। मझधार पड़ी मेरी नैया है, मझधार पड़ी मेरी नैया है, या तो तुम बिना कौन खेवैया है, या तो तुम बिना कौन खेवैया है। केवट बन कर देव पार, केवट बन कर देव पार, प्रभु कर दो मेरा पार।
मैंने दक्ष को शिक्षा के लिए दंड दिया है। तब भगवान देवताओं को सांत्वना देकर के कैलाश से दक्ष के यज्ञ में पधारे हैं और कहते हैं कि अहम ब्रह्माच सर्वश्च जगतः कारणं परम आत्मेश्वर दृष्टा स्वयं विशेषा। भगवान भोलेनाथ कहते हैं हे देवताओं, मैं संसार का प्रधान कारण आत्मा ईश्वर साक्षी स्वयं प्रकाश तथा उपाधि से रहित हूँ। मैं ही ब्रह्मा, मैं ही शंकर हूँ और मैं ही विष्णु हूँ। मैं ही अपनी गुणमयी माया का आश्रय लेकर के संसार की उत्पत्ति स्थिति तथा प्रलय करता हूँ। और हम ब्रह्मा विष्णु महेश सब तीनों एक ही हैं। हमने किसी को भेद नहीं समझना चाहिए। और ऐसा कह करके सभी देवताओं को अभय करके फिर दक्ष के धड़ पर बकरे का सिर जोड़ करके दक्ष प्रजापति को जीवित किया है। और फिर वे यज्ञ स्थल पर जाकर के हा सती कह करके सती के शरीर को अपने कंधे पर रख करके भ्रमित चित्त होकर के देश देश में भ्रमण करने लगे। इससे ब्रह्मा आदि देवता अत्यंत चिंतित हो गए और इस व्यवस्था को देख करके विष्णु ने शीघ्रता पूर्वक धनुष उठा करके बाणों से सती के अंगों को काटना प्रारंभ किया है। वे अंग जिन जिन स्थानों पर गिरे हैं उन स्थानों पर भगवान शंकर अनेक विग्रह करके वहां प्रकट हुए हैं। और इसके पश्चात शिव जी ने देवताओं से कहा कि हे देवताओं, जो लोग इन स्थानों पर महान श्रद्धा के साथ भगवती शिवा की आराधना करेंगे उनके लिए उनके जीवन में कुछ भी दुर्लभ नहीं रहेगा, क्योंकि उन स्थानों पर साक्षात भगवती परंपरा अपने अंगों में सदा निहित रहती है। और जो मनुष्य इन स्थानों पर पुरस्करण करेंगे माँ भगवती का, उनके मंत्र विशेष रूप से माया बीज मंत्र का जो पुरस्करण करेंगे उन्हें अवश्य सिद्धि की प्राप्ति होगी। अब व्यास जी राजा जन्मेजय से कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार से 108 सिद्ध पीठ हैं और उन स्थानों पर उतनी ही परमेश्वरी देवियां बनी गई हैं।
भगवती सती के अंगों से संबंधित पीठों को मैंने बताया। साथ ही पृथ्वी तल पर और भी जो अन्य प्रमुख स्थान हैं प्रसंग वस्तु का भी वर्णन आएगा। हे राजन, विधान के अनुसार इन पीठों की यात्रा करनी चाहिए तथा पितरों को सत्कृत करना चाहिए। इसके पश्चात फिर पूर्वक मां भगवती की पूजा करनी चाहिए। फिर भक्ष्य और भोज पदार्थों से ब्राह्मणों, सुवासिनी सुहागिन स्त्रियों, कुमारियों तथा बच्चों आदि को तृप्त करना चाहिए। जो मनुष्य देवी की सिद्ध पुत्रों को व्यास जी कहते हैं कि हे राजन, जो भी मनुष्य देवी के सिद्ध पीठों की प्रसन्न मन से यात्रा करता है उसके पितर 1000 कल्पों तक महत्तर ब्रह्मलोक में निवास करते हैं और अंत में वह भी परम ज्ञान प्राप्त करके संसार सागर से मुक्त हो जाता है तथा देवी लोक में निवास करके मुक्त हो जाता है। अब व्यास जी कहते हैं कि हे राजन, अब आप भगवती देवी के पीठों का वर्णन सुनिए, जिनके श्रवण से मनुष्य का जीवन पाप रहित हो जाता है। अब व्यास जी कहते हैं कि हे राजन, सिद्ध की अभिलाषा रखने वाला तथा ऐश्वर्य की कामना करने वाले पुरुषों के लिए जिन जिन स्थानों पर इन ब्रह्मा जगदम्बा देवी की उपासना तथा इनका ध्यान किया जाना चाहिए, उन स्थानों को मैं तत्वपूर्वक बताता हूँ। अब व्यास जी मां भगवती के हर स्थानों को बता रहे हैं। राजा जन्मेजय से कहते हैं कि हे राजन, वाराणसी में गौरी के मुख में निवास करने वाली देवी विशालाक्षी प्रतिष्ठित हैं। नैमिषारण्य में वही लिंगधारिणी नाम से कही गई हैं। उन्हीं भगवती को प्रयाग में ललिता नाम से कहा गया है। गंधमादन पर्वत पर कामुकी नाम से कहा गया है। उन्हीं भगवती को दक्षिण में मानसरोवर में कुमुदा तथा उत्तर मानसरोवर में सभी कामनाएं पूर्ण करने वाली भगवती विश्वकर्मा कही गई हैं। उन्हें गोमंत पर देवी गोमती, मंदराचल पर कामचारिणी, चैत्रव्रत में मदोत्कटा, हस्तिनापुर में जयंती, कांडकुल में गौरी तथा मलयाचल पर रंभा कहा गया है। और वही भगवती एकाम्रपीठ पर कीर्तिमती नाम वाली कही गई हैं। लोग उन्हें विश्वपीठ पर विश्वेश्वरी और पुष्कर में पुरुहूता नाम वाली कहते हैं। उन्हीं देवी को केदार पीठ में, उन्हीं मैया को केदार पीठ में सन्मार्गदायिनी, हेमोत्कृष्ट पर मंदा, गोकर्ण में भद्रकर्णिका, स्थानेश्वर में भवानी, बिल्वत में बिल्वपत्रिका, श्रीशैल में माधवी तथा भद्रेश्वर में भद्रा कही गई हैं। उन्हें 12 पर्वत पर जया, कमलालय में कमला और रुद्रपुर में रुद्राणी, कालंजर में काली, शालग्राम में महादेवी, शिवलिंग में जलप्रिया, महालिंग में कपिला और माकोट में मुकुटेश्वरी कहा गया है। इन्हीं परम्बा जगदम्बा भगवती को मायापुरी में कुमारी, संतान पीठ में ललितांबिका, गया में मंगला और पुरुषोत्तम क्षेत्र में दुर्गा कही गई हैं। वही देवी सहस्त्राक्ष में उत्तुलाक्षी, हिरणाक्ष में महोत्पला, विपाशा में अमोघाक्षी, कुंडवर्धन में पाडला, सुपार्श में नारायणी, त्रिकूट में रुद्र सुंदरी, विपुल क्षेत्र में विपुला और मलयाचल पर देवी कल्याणी कही गई हैं। सह्याद्रि पर्वत पर एक लीला, हरिश्चंद्र में चंद्रिका, राम तीर्थ में रमणा, यमुना में मृगावती, कोट तीर्थ में कोटली, माधववन में सुगंधा और गोदावरी में त्रिसंध्या कही गई हैं। गंगा द्वार में रतिप्रिया, शिवकुंड में शुभानंदा, देविका तट पर नंदिनी, द्वारका में रुक्मणी, वृंदावन में राधा, मथुरा में देवकी, पाताल में परमेश्वरी, चित्रकूट में सीता, विंध्याचल पर विंध्यवासिनी, करवीर क्षेत्र में महालक्ष्मी और विनायक क्षेत्र में देवी उमा और वैद्यनाथ धाम में आरोग्या, महाकाल में माहेश्वरी, उष्ण तीर्थों में अभया, विंध्य पर्वत पर नितंबा और मांडव्य क्षेत्र में मांडवी तथा माहेश्वरीपुर में स्वाहा नाम से प्रतिष्ठित हैं। वही देवी झारखंड में भजंता, अमरकंटक में चंडिका, सोमेश्वर में बरारोह, रहस्य में पुष्करावती, सरस्वती तीर्थ में देव माता, समुद्र तट पर पारावारा और महालय में महाभागा और पयोसनी में पिंगलेश्वरी नाम से प्रसिद्ध हैं। और वे कृतसौर क्षेत्र में सिंहिका, कार्तिक क्षेत्र में अतिशांकरी, उत्तरावर्तक में लीला,
सोनभद्र में संगम पर सुभद्रा, सिद्धवन में माता लक्ष्मी और भरताश्रम तीर्थ में अनंगा, जालंधर पर्वत पर विश्वमुखी, किष्किंधा पर्वत पर तारा और देवदारू वन में कुश्ती, काश्मीर मंडल में मेधा, हिमाद्री पर देवी भीमा और विश्वेश्वर क्षेत्र में कुश्ती, कपाल मोचन तीर्थ में शुद्धि और कामावरोह तीर्थ में माता, शंखोद्धार तीर्थ में धारा और पिंडारक तीर्थ में धृति नाम से विख्यात है। चंद्रभागा नदी के तट पर कला, अक्षोर क्षेत्र में शिवधारणी, बेड़ा नदी के किनारे अमृता, बदरीगंज में उर्वशी, उत्तर पूर्व प्रदेश में औषधि, कुशल तीर्थ में कुशोदका, हेमकुंड पर्वत पर मन्मथा, कुमुद वन में सत्यवादिनी और अष्ट तीर्थ में बंदनियां कही गई हैं। वैश्वानर क्षेत्र में निधि, वेदवदन तीर्थ में गायत्री, भगवान शिव के सानिध्य में पार्वती और देवलोक में इंद्राणी, ब्रह्मा के मुख में सरस्वती, सूर्य के बिंब में प्रभा तथा मातृकाओं में वैष्णवी नाम से कही गई हैं। सतियों में अरुंधति, अप्सराओं में तिलोत्तमा और सभी शरीरधारियों के चित्त में ब्रह्मकला नाम से शक्ति प्रसिद्ध है। व्यास जी जन्मेजय जी से कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार मैंने 108 स्थानों जो भगवती के नाम को आपको बताया है। जो मनुष्य परम्परा भगवती के सिद्ध पीठों का मनन, पठन और पाठन करता है वह जीवन उसका धन्य हो जाता है और 108 नामों के जप से अनेक लोग सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। जहाँ पर यह अष्टोत्तर शत नाम स्वयं लिखा हुआ अथवा पुस्तक में अंकित रूप से स्थिर रहता है, उस स्थान पर ग्रहों तथा महामारी आदि के उपद्रव का भय नहीं रहता है। और पर्वत पर जैसे समुद्र बढ़ता है, पर्वत पर जैसे समुद्र बढ़ते हैं, वैसे ही वहाँ सौभाग्य की नित्य वृद्धि होती है। नित्य प्राणी के जीवन में सौभाग्य की वृद्धि होती है। और हे राजा जन्मेजय, इन 108 नामों का जप करने वाले के लिए कुछ भी उसके जीवन में दुर्लभ नहीं रह जाता है। ऐसा वह देवी भक्त परायण निश्चय ही कृतकृत्य हो जाता है। देवता भी उसे बारंबार नमस्कार करते हैं, क्योंकि उसे देवी का ही रूप कहा गया है। जो परम्परा जगदम्बा भगवती की साधना करता है, इन 108 नामों का मनन चिंतन पठन पाठन करता है, भगवती उस पर विशेष कृपा करती हैं। देवता सब तरह से उसकी पूजा करते हैं, फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या है। और हे राजन, जो भी व्यक्ति अपने पितरों के श्राद्ध के समय इस उत्तम अष्टोत्तर सप्तनाम का पाठ करता है, उसके सभी पितर तृप्त होकर के परम गति को प्राप्त करते हैं। अष्टोत्तर शतय नामों का जो प्राणी निस दिन गाते हैं, धन धान मिले उनको जग में, फिर देवलोक को जाते हैं। इस प्रकार से व्यास जी राजा जन्मेजय से कहते हैं, हे राजन, माँ भगवती की कृपा से जितना भी बन पड़ा, हमने माँ भगवती की कथा महात्म और के गुणगान को गुणागान को करने का प्रयास किया। हे राजन, माँ भगवती के गुणागान को करने में कोई भी सक्षम नहीं है, इसलिए माँ भगवती की जितनी भी कृपा बन सकी, हमने आपको माँ भगवती के गुणागान को, उनकी कथाओं को सुनाने का प्रयास किया। अतः हे राजन, जो भी भक्त माँ भगवती की चरण समय रहता है, माँ भगवती अपने भक्तों पर विशेष कृपा करती हुई उसके जीवन के संकटों को दूर करती रहती हैं। और इस दास द्वारा भी आप सभी भक्तों के बीच में जितना बन सका, माँ भगवती की कथा, उनके गुणागान को करने का प्रयास रहा। संसार में कोई भी प्राणी भगवान की कथा को कहने में सक्षम नहीं है। भगवान की कथा कभी पूर्ण नहीं होती है। भगवान की कथा विश्राम होती है, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। वो चाहे भगवान शिव की कथा हो, चाहे माँ भगवती की कथा हो, चाहे भगवान विष्णु की कथा हो या कृष्ण की कथा हो या राम की कथा हो, कोई भी कथा कभी संपूर्ण नहीं हो सकती है। अतः माँ भद्रकाली की कृपा से जो भी बन सका, टूटी फूटी वाणियों को आप सभी भक्तों के बीच में माँ भगवती का
गायन किया गया, भगवान नाम संकीर्तन किया गया। अगर कहीं भी किसी भी प्रकार से कोई त्रुटि रह गई हो तो सभी भक्तों से क्षमा प्रार्थना। आइए बड़े प्रेम से भगवान नाम संकीर्तन करने का प्रयास करते हैं। आज माँ भद्रकाली की कृपा से संकल्पित 108 श्री शिव सत्यनारायण महायज्ञ के 100वीं यज्ञ का विश्राम दिवस हुआ। आज 100वीं यज्ञ पूरी हुई। आप सभी भक्तजन और हम भी परम सौभाग्यशाली हैं कि जो 100वीं यज्ञ में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और परम सौभाग्य का विषय कि धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपाती जी महाराज का आज जन्म दिवस और उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर 100वीं यज्ञ पूर्ण हो रही है। ये कहीं कोई योजना थोड़ी थी, कहीं कोई विचार नहीं किया गया था। और यह भी एक परम सौभाग्य का विषय कि संकल्पित 108 महायज्ञ श्रृंखला की 100वीं यज्ञ माँ भद्रकाली के धाम में हो रही है। जब यज्ञ शुरू नहीं हुई थी तब से यहाँ यज्ञ करने का विचार बन रहा था। प्रथम यज्ञ नहीं हुई थी तब से यहाँ यज्ञ करने का विचार बन रहा था। मन में कहीं न कहीं यह था कि यहीं पर यज्ञ प्रथम यज्ञ शुरू हो, लेकिन नहीं, माँ भगवती की इच्छा थी 100वीं यज्ञ कराने का। और 100वीं यज्ञ में श्रीमद् भागवत कथा या शिव पुराण की कथा या श्री राम कथा भी हो सकती थी, लेकिन नहीं, माँ भद्रकाली की कृपा से श्रीमद् देवी भागवत महापुराण ही हो गया। कि ये भद्रकाली की कृपा है, भगवान की कृपा है। हम सब भक्तजन परम सौभाग्यशाली हैं। आइए बड़े प्रेम से भगवान नाम संकीर्तन करने का प्रयास करते हैं। उसके पश्चात श्री हनुमान चालीसा का पाठ, फिर आरती और प्रसाद। और कल के यज्ञ में संकल्पित 108 श्री शिव सत्यनारायण महायज्ञ श्रृंखला की 101 यज्ञ प्रारंभ होगी। और उस महायज्ञ में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा गाई जाएगी। और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा गाने के लिए आप सभी के बीच में व्यास जी श्री मृत्युंजय जी महाराज हैं और इन्हीं के मुखारबिंद से आप सभी भक्तों को कथा श्रवण कराई जाएगी। आइए बड़े प्रेम से भगवान नाम संकीर्तन करने का प्रयास करते हैं। सभी भक्त बड़े भाव से श्रीमन्नारायण नारायण भक्त
जैसे आज तक आपने हम पर कृपा की, वैसे आगे भी कृपा करते रहना। हे भैया, आप ही हम सबको संभालने वाली हो। जब आपकी कृपा होती है तभी हम संभल सकते हैं माँ, क्योंकि हे माँ आप जगत जननी हो। भक्त मैया दुर्गा से प्रार्थना करता है, तेरा वाली मेहरा वाली भक्त काली माँ, तूने संभाले तो हमें कौन संभाले, तूने संभाले तो हमें कौन संभाले। तेरा वाली मेहरा वाली गोम मरुड़वा, तूने संभाले तो हमें कौन संभाले, तूने संभाले तो हमें कौन संभाले। जोता वाली पहाड़ा वाली चिन्हनुमा, तूने संभाले तो हमें कौन संभाले, तूने संभाले तो हमें कौन संभाले। तेरे शरण आए मैया तेरे सहारा, तेरे शरण आए मैया तेरे सहारा, तेरे शरण आए मैया तेरे सहारा, तेरे चरण आए मैया तेरे सहारा। जग में सबसे ऊंचा मैया तेरा द्वारा, जग में सबसे ऊंचा मैया तेरा द्वारा। तेरा वाली मेहरा वाली भक्त काली माँ, तूने संभाले तो हमें कौन संभाले, तूने संभाले तो हमें कौन संभाले। दुनिया को छोड़ आया तेरे द्वार माँ, दुनिया को छोड़ आया तेरे द्वार माँ, प्यार और दुलार देखो मुझको मेरी माँ, प्यार और दुलार देखो मुझको मेरी माँ। कृपा करो मैया मुझे दर्द दिखा दो, कृपा करो मैया मुझे दर्द दिखा दो। मन में मैया अपनी मेरी ज्योति जला दो, मन में मैया मेरी अपनी ज्योति जला दो। तेरा वाली मेहरा वाली ज्योत वाली माँ, तेरा वाली मेहरा वाली ज्योत वाली माँ, तूने संभाले तो हमें कौन संभाले, 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 तूने संभाले तो हमें कौन संभाले। बोलिए भद्रकाली मैया की जय हो, बोलिए श्रीमद देवी भागवत महापुराण की जय हो, बोलिए श्री शिव महापुराण की जय हो, बोलिए श्रीमद भागवत महापुराण की जय हो, बोलिए श्री रामचंद्र मानस पुराण की जय हो, बोलिए अपने अपने माता पिता की जय हो, बोलिए पितृ देवता की जय हो, बोलिए कुल देवता की जय हो, बोलिए कथा में आए हुए सभी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष श्रोताओं की जय हो। बोलिए श्री शिव शक्ति नारायण महायज्ञ की जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। श्री राधे श्याम। यह शतम यज्ञ 100 यज्ञ के पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आदरणीय श्री राम प्यारे शुक्ल जी शपथनीक व्यास जी का और यज्ञ के ब्राह्मणों का और
यज्ञ व्यवस्थापिका जी का सम्मान करना चाहते हैं तो हम उनसे आग्रह करेंगे कि कृपया विशेषता से मंच पर आकर के व्यास जी का सम्मान करें और हम आचार्य आदरणीय श्री पंडित जी से आग्रह करेंगे कि कृपया मंडप से आकर के मंच के पास आ जाए मंडप से। और हम आग्रह करेंगे आदरणीय माता जी से कि कृपया वो भी मंच के पास आने की कृपा करें। आदरणीय श्री प्रबल जी और आदरणीय माता जी कृपया मंच के पास आने की कृपा करें। हरि ओम। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंदा प्रियकपत्र नेत्र येने त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः। हरि ओम। अधिकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे विष्णवे सर्वविष्णवे। हरि ओम। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गौरहवर्णहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः।
हरि ओम नमो ब्रह्मण्यदेवाय ब्रह्मण्यहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय आइए से करके भगवान श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में श्री हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ करने का प्रयास करते हैं। श्री भक्त साथ में से हनुमान चालीसा का पाठ करने का प्रयास करेंगे। आइए बड़े प्रेम से जहाँ तक इस ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से आवाज पहुँच रही है, सभी भक्तों से निवेदन जो जहाँ पर हैं वहीं पर रह करके श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। आइए बड़े प्रेम से जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वरदहु रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। राम तोय अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुरेशा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वरद ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महागणवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु करित सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज समारे। जाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस वदन तुमरो जस गावै अस कहि पति कंठ लगावै। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित ईसा। जब कुबेर दिखपाल जाते कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुधी मन कीन्हा राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र योजन पर भानु लील अवतारि मधुर फल जाना। धर्मो विद्या मेरे लोक पाहि जल दिवानि के रच रच नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते सुगमय योग्य तुमरे देते। नाम तुम्हारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लाए तुम्हारी शरणा दुर्बल शंका हो डरना। आपन तेज समारो आपै तीनों लोक हांकते कांपै। भूत पिशाच निकट नहीं जावै महावीर जब नाम सुनावै। नासै रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब
दिनों में ये गाथा असवर दीप जानकी माता राम रसायन तुम्हारे दासा सदा रहो जगपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवर मुरझाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्त धरई हनुमत से सर्व सुख करे संकट कटे निकल सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई जो सतुवार पाठ कर कोई छूटै बंद महासुख होई जो जापै हनुमान चालीसा होई से साथी गौरी सा तुलसीदास सदा हरिदेवा की जय नाम जय महादेवा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय संसद धूप जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई कवन सुपार कठिन जग माही जो नहीं होई बात तुम पाई मोरे तुम प्रभु गुरु माता राम कहा पद जल जाता आशुतोष तुम अवतर दानी भारती धर्म दीन जन जाने तेरी तूल पद कमल तुम्हारे सुर नर मुन सब हो विसुधारे मोर सुधारे सो सब भाती दास कृपा नहीं कृपाय भाते जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो बोलिए अपने अपने माता पिता की जय हो बोलिए कथा में आए हुए सभी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष श्रोताओं की जय हो बोलिए भद्रकाली मैया की जय हो बोलिए मुख्यमंत्री मैया की जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम। सभी भक्त अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। आरती की थाल एक दूसरे भक्तों को बढ़ाते जाएंगे जिससे कि सभी को आरती करने का शुभ अवसर प्राप्त हो सके। आइए बड़े प्रेम से हरि ओम इदगो हरि प्रजननं मे सदसवेरतो सर्वगणगं सस्त्रे आत्मसनि व्रज सनि पश सनि लोक सनि भय सनि अग्नि व्रजा बहुला मे कर तपनं पयोरेतो अशमास दत्त उतार लीजिए माँ भद्रकाली की आरती उतार लीजिए माँ भद्रकाली की आरती उतार लीजिए दुर्गा मैया की आरती उतार लीजिए दुर्गा मैया की आरती उतार लीजिए देवी भागवत की आरती उतार लीजिए देवी भागवत की आरती गणपति की आरती और गौरी की आरती गणपति की आरती और गौरी की आरती उतार लीजिए देवता की आरती उतार लीजिए देवता की आरती उतार लीजिए भोले बाबा की आरती उतार लीजिए भोले बाबा की आरती सूरज की आरती और चंदा की आरती सूरज की आरती पर चंदा की आरती
उतार दीजिए सभी तारों की आरती। उतार लीजिए सभी तारों की आरती। ब्रह्मा जी की आरती और विष्णु जी की आरती। ब्रह्मा जी की आरती और विष्णु जी की आरती। उतार दीजिए शिव शंकर की आरती। उतार लीजिए शिव शंकर की आरती। उतार दीजिए भद्रकाली की आरती। उतार लीजिए भद्रकाली की आरती। काली जी की आरती और लक्ष्मी जी की आरती। काली जी की आरती और लक्ष्मी जी की आरती। उतार दीजिए सरस्वती जी की आरती। उतार लीजिए सरस्वती जी की आरती। उतार दीजिए माई शारदा की आरती। उतार लीजिए माई शारदा की आरती। उतार दीजिए विंध्यवासिनी की आरती। उतार लीजिए विंध्यवासिनी की आरती। उतार दीजिए माता माता की आरती। उतार लीजिए माता माता की आरती। उतार दीजिए वैष्णो देवी की आरती। उतार लीजिए वैष्णो देवी की आरती। गंगा जी की आरती और गंगा जी की आरती। गंगा जी की आरती और यमुना जी की आरती। उतार दीजिए त्रिवेणी की आरती। उतार लीजिए त्रिवेणी की आरती। उतार दीजिए सरयू मैया की आरती। उतार लीजिए सरयू मैया की आरती।